डीजीपीएस से रिकॉर्डिंग किस तरह से करना है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी जानकारी डीजीपीएस के बारे में दे दी है और इसमें भी कुछ ऐसे अलग जानकारी हैं जो पहले वीडियोस में नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं हमने बेस को सेट कर दिया है और रोवर को भी सेट कर दिया है। ये कंट्रोलर है। अब बेस सेट कर दिया, उसके बाद बेस को चालू हो जाने के बाद ये जिस तरह से देख रहे हैं लाइट चालू बंद होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने उसको ऑफ कर दिया ताकि आपको दिखा सके और फिर से हम क्या कर रहे हैं, दोबारा आपको चालू करके दिखा रहे हैं। ये है रोवर। अब इसको भी आसान है चालू करना, मतलब बेस रोवर को ऑन ऑफ करना बहुत ही आसान है। अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है तो चालू हो जाता है। इतना आसान है। अब कंट्रोलर में हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, उसके बाद पूरा वर्क का प्रोसेस चलेगा। और मशीन हमारे सेट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेशन पॉइंट देखते हैं, नज़दीक कहाँ स्टेशन पॉइंट है। और मशीन सेट करने के लिए हम स्टेशन पॉइंट के नज़दीक ही जाते हैं क्योंकि वहाँ से ही हमें आसान जाता है। अगर मान लो एक जगह पर मशीन रहेगी और स्टेशन पॉइंट दूर रहेगा तो फिर हमारा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उस स्टेशन पॉइंट को पिकअप करने तक। फिर स्टेशन पॉइंट पिकअप करना आने का, फिर उसके बाद आगे का काम चालू करना पड़ेगा। जब तक स्टेशन पॉइंट बेस शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक वर्क स्टार्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, सर्वे के टाइम वो भी दिन अगर पहला रहा तो आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर्वे, लेकिन एक दिन बीत चुका फिर उसके आगे को आपको बेस शिफ्ट का इस्तेमाल करके ही सर्वे करना होता है। स्टेकोटिंग में ऐसा नहीं, बेस शिफ्ट करना ही होता है, चाहे वो पहला दिन हो या दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ के बिना कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब ऐप को ओपन करना है। अब जैसे ऐप ओपन होगा सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने डाटा इंपोर्ट किया है उस प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं या फिर कनेक्शन भी कर सकते हैं। कनेक्शन करने के बाद उस प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हैं जो सही लगे वो, या फिर प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हैं स्टार्ट में और बाद में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डीजीपीएस का एक्यूरेसी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस देश के सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। पीडॉप के भी बारे में जानकारी दी है, एचडॉप, वीडॉप, टीडॉप, जीडॉप। अब इसमें से जितना कम होगा उतना अच्छा। 1 से कम बहुत अच्छा, 2 से कम मतलब मीडियम। लेकिन ये बात है कि अगर 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा, अगर 2 से कम है तो फिर ठीक ठाक, 3 है तो मतलब 3 तक ठीक ठाक है, 3 से ऊपर फिर दिक्कत होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बीच में होगा तो बहुत अच्छा। आप सारे देश के सैटेलाइट्स देख सकते हैं, ग्लोनास, जीपीएस, बीडीएस, गैलीलियो। यहाँ पर किस देश के सैटेलाइट्स उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पर चार्जिंग। अब क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्ट्स ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि हम काम स्टार्ट करने से पहले या फिर काम स्टार्ट करते वक्त भी डाटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन
अच्छा ये होता है कि काम स्टार्ट करने से पहले ये डाटा इसमें इंपोर्ट कर ले। तो ये एक गांव था जो बल्ब करके हैं, इसका टिकटिंग करना है। जो फाइल का आइकॉन है उस पर आपको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन सक्सेसफुल आपको दिखा रहा है। उसके बाद हम पॉइंट टेकआउट में जाएंगे और नज़दीक देखेंगे स्टेशन पॉइंट हमसे कितना दूर है। यह आइकॉन है जो हमें लिस्ट यहाँ पर स्टेकआउटिंग के लिए उपलब्ध करा देता है। अब नज़दीक स्टेशन पॉइंट है उसमें, और ये जो बॉक्स हैं, बॉक्स से हमें जो पॉइंट्स हैं मैप के दिखाता है। हाँ, देख सकते हैं किस तरह से ये मैप का हमने ड्राइंग जो भी था हमारा इसमें कोऑर्डिनेट के माध्यम से बनाया हुआ है। टिकटिंग के लिए CSV फाइल में मैप हमें दिखता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमसे स्टेशन पॉइंट 116 मीटर दूरी पर है, तो हमें उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। उसके नज़दीक जाने के बाद स्टार्टिंग में बिना शिफ्ट किए कितना एरर आता है और बेस शिफ्ट करने के बाद कितना एरर आएगा, यहाँ पर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ गलत हुआ तो सब गलत, यहाँ सही तो सब सही। और कुछ भी स्टेकआउट पॉइंट हम देख रहे हैं दूरी पर कहाँ से है। ये स्टेशन 1 है, आप देख सकते हो कितना दूर है। इससे हम स्टेशन पॉइंट्स यहाँ पर से चेक कर रहे हैं कि कौन सा स्टेशन पॉइंट हमसे कितनी दूरी पर है, ताकि हम वहाँ जा सकें, बस शिफ्ट कर सकें और दूसरे पॉइंट को क्रॉस चेक कर सकें। और उसके बाद हम जो भी कार्य हमारा डिमार्केशन का है उससे स्टार्ट कर जब तक बेस शिफ्ट नहीं होगा तब तक स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले टाइम जब सैटेलाइट्स थी, पिछले टाइम जब हमारे DGPS को एक्यूरेसी थी, ऐसा नहीं कि अभी वही होगी, क्योंकि उस टाइम अलग सैटेलाइट्स थे, उस टाइम अलग ही टाइम था, मतलब दोपहर हो सकता है, सुबह होता है, इसलिए सैटेलाइट कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन पॉइंट हम नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत दिन हो जाने के बाद आए हैं इसलिए वो कलर भी कम रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना 3 मीटर का एरर दिखा रहा है। हाँ, 3 मीटर जब हमने मशीन सेट की है 3 मीटर का एरर दिखा रहा है। अब इस एरर को हमें निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे? बेस शिफ्ट के माध्यम से। उसके लिए हमें बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद ये देख सकते हैं आपको बेस शिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप लिस्ट पॉइंट सर्विस आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा है, कहाँ पर है। दोस्तों, बेस शिफ्ट करने के आपको मैंने इसमें 2 तरीके हैं। एक पॉइंट सर्वे में जाके आप पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर बेस शिफ्ट के फोल्डर में से भी आप जा सकते हैं। तो पॉइंट सर्वे में जाने के बाद क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस दोस्तों लैंडस्टार 7 में था। लैंडस्टार 7 में बेस शिफ्ट में से हम नहीं कर पाते थे, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है लैंडस्टार 8 इस, और बेस शिफ्ट में से पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो हम लैंडस्टार 7 का प्रोसेस फॉलो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई जितना है सब दिखाना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो अच्छा, वो करेंगे तो अच्छा, दोनों भी एक ही होगा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, पहुँचेंगे वही, सिर्फ रास्ता अलग अलग है। तो बबल कर लेना है सेंटर। उसके बाद हमने कोड डाल दिया और सीरियल नंबर डाल दिया और पॉइंट लेना हमने स्टार्ट कर दिया। अब जब स्टेकआउटिंग हो 20-25 का सेकंड का टाइम आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्वे के टाइम ज़्यादा सेकंड, या सेकंड नहीं मिनट, वो भी 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक हमें स्टैटिस्टिक में होल्ड करके पॉइंट लेना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये पॉइंट हमने ले लिया। अब उसके बाद और ये पॉइंट हमारा रीडिंग जो लिया था वो रिकॉर्ड भी हो चुका है। बैक आएंगे और बेस शिफ्ट में जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है लैंडस्टार 7 का ऐसा था,
उसी हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेट को ओपन करेंगे। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने पॉइंट अभी पिक किया था GNSS पॉइंट्स, यानी कि अभी करंट पॉइंट हमने जो लिया था उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप लिस्ट ओपन करेंगे तो देख सकते हैं एक ही पॉइंट है आ चुका है, और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है बेस पॉइंट को नहीं, जो अभी लिया था पिक को डाल के उस पॉइंट को। अब ओके कर देना है। अब जैसे ओके करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसके बाद नॉन पॉइंट जो हमने स्टेक आउटिंग करने के लिए पहला पॉइंट छोड़ा था उसको लेना है, यानी कि जो पहले पॉइंट हमने मार्क किया हुआ था उसको, जैसे A1 था स्टेशन पॉइंट, उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो कौन सा बाजू में पॉइंट शिफ्ट हुआ था जो 3 मीटर, इसके बारे में जानकारी मिलेंगी। और जैसे एस्केप करेंगे और एस कर देंगे तो और एक बार एस, तो दोस्तों अब पूरी तरह से बेस शिफ्ट हो चुका है। मतलब जो पुराना बेस था उसके कोऑर्डिनेट के में मशीन सेट हो चुकी है। अब फिलहाल जो GNSS था जो हमारा नया, अब उसमें नहीं है। आप देख सकते हैं, आप अब आपको एक्यूरेसी स्टेक आउटिंग की mm में भी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं 26, 36, 32, इस तरह से 5, 10, 15 mm में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसा से हमारा जो हाथ में का रॉड होता है वो थोड़ा इधर उधर हिलता है, या फिर सैटेलाइट थोड़ा कम ज़्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख सकते हैं 13, 20, 9, देख 7, जो हाथ के हिलने से भी थोड़ा वो कम ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जितना 7 देख सकते हैं, ये जितना 5-10 mm में आ चुका है। अगर दूसरा भी पॉइंट 5-10 mm में आ जाता है तो हमारी मशीन सेट हो चुकी होती है। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट का कार्य हो चुका, मतलब हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट को, स्टेशन पॉइंट को हमें चेक करना है। अगर वो mm में 10-15 mm में 5 mm में एक्यूरेसी में आ जाता है तो हमारी मशीन 100% सेट हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देख सकते हैं हम दूसरे पॉइंट को अब स्टेक आउट कर रहे हैं। कितना दूर है, क्या होता है जब धूप ज़्यादा होती है तो थोड़ा वीडियो में दिखना बहुत ही थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन जो इसके पिछले वीडियो है वो अच्छे से है। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ वीडियो में अगर क्वालिटी अच्छी ना हो, मतलब इतनी है दिखता तो है लेकिन इतना अच्छा ना हो, तो दूसरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, 3 वीडियो बनाए हैं। सर्वे पे भी 3 बनाए और स्टेक आउटिंग पे 3। यहाँ पर देख सकते हैं कितना दूर है, देख सकते हैं 10, 19, 18, 4, 10 mm। दोस्तों ये मशीन हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अच्छे से मशीन सेट हो चुकी है अब। और इससे ये दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो कार्य पूरा हो चुका है, ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे सर्वे का भविष्य यहाँ से तय होता है कि सर्वे कैसा हुआ है। क्योंकि हम अगर गलत मार्किंग कर देंगे, मान लो अगर कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य हो चुका, पूरी मेहनत पूरा खर्च सब वाट लग जाएगा। और यही से अगर हमने अच्छे से सेटअप करके पॉइंट दे दिया तो वही कार्य जो एक मजबूत और बहुत दिनों तक किसी नुकसान के
अच्छे से कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बेस शिफ्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, यहाँ अगर मिस्टेक होती है तो बहुत फिर उसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादा बताना भी कोई ऐसी बात नहीं कि महत्वपूर्ण है तो कि बताते रहो। तो ठीक है, बेस शिफ्ट का हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब आगे हमें पॉइंट्स टेक आउट कर सकते हैं, जो भी नज़दीक पॉइंट्स है। अब टेक आउट करने के लिए क्या है, मैप को सेलेक्ट करो, जो पॉइंट चाहिए उसको सेलेक्ट करके भी टेक आउट कर सकते हैं, लिस्ट में भी जा सकते हैं। और एक बार ये करने के बाद फिर आप बैक नेक्स्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कैसा होता है दोस्तों कार्य कि एक बार मतलब सेट हो चुका है तो आसान जाता है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं। अब इस कार्य को करते वक्त हमें ना ही जल्दबाजी करनी है और ना ही बहुत ही स्लो करना है। यह प्रोसेस को समझ लेना है और इसी प्रोसेस को सिर्फ हम जो प्रोसेस करते जा रहे हैं वो पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं क्या, इसका ख्याल रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना पॉइंट दूर है, ये जानकारी दिखाता है पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद। इस तरह से आप पॉइंट झूम करके उसे देख सकते हैं और उस पॉइंट को टेक आउट कर सकते हैं। आसान है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। डीजीपीएस टोटल टेशन से बहुत ही आसान है टोटल टेशन, लेकिन ये है टोटल टेशन को एक्यूरेसी ज़्यादा है डीजीपीएस की तुलना में। तो देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट टेक आउट करके आपको दिखा रहा हूं मैं। ये टेंशन पॉइंट है, सॉरी टेंशन पॉइंट नहीं, एक पॉइंट अब हमसे कितना दूर है इसकी जानकारी हमें DIST जो है वहाँ पर दिखता है। देख, और जो ये एरो है डायरेक्शन का, वो हमें किस बाजू में जाना है इसका मार्गदर्शन करता है और उसे फॉलो करते हुए हमें जाना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये नज़दीकी स्टेशन पॉइंट है, आधे मीटर में आ चुका है। अब यहाँ पर हम अच्छे से बबल्स को करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट 10-15 mm में 5 mm में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जिससे हम पॉइंट कोड को 10-15 mm में लाते हैं, उस दे सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी पॉइंट्स हमें मार्क करना है उसको भी दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देख सकते हैं हमसे जो भी 8 नंबर का पॉइंट दिख रहा है आपको, हमारा रोवर से लिस्ट के आगे दिखा सकते हैं। ये भी पॉइंट 13 नंबर का कितने दूर तक है इसकी जानकारी देता है। दोस्तों एक बात याद रखना है, जो हमारा रोवर होता है वहाँ से दूरी बताता है, पॉइंट हमसे कितना दूर है। अब जैसे जैसे आप पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे या फिर पॉइंट को स्टेक आउट करके फॉलो करते जाएंगे, आपको डिस्टेंस दिखता जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट मैंने स्टेक आउट के लिए लिया है, ये रोवर है। अब रोवर से क्या कर रहे हैं हम, स्टेक आउट करके देखते हैं। बबल करके, और मतलब बबल अगर रोवर अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर हमने पकड़ते हैं तो फिर जैसे झुकेगा वैसे वो देगा, सीधा करोगे तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेट देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना mm है। एक मिनट में बताता हूँ, धूप की वजह से दिख नहीं रहा है। कितना है, 1 मिनट जैसे दिखेगा मैं बता दूंगा आपको।
तो देख सकते हैं 30 mm, 50 mm, 70 mm, 52 mm, ऐसा से दोस्तों 5 mm ऐसा से हम स्टेक आउट कर सकते हैं पॉइंट को। अब ये दूसरा पॉइंट से देखते हैं कितना दूर है, तो ये भी 25 मीटर दूर है हमारे रोवर से। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑटो नियरेस्ट, यहाँ पर जो बैक और नेक्स्ट के ये 2 आइकॉन है, इससे हम पॉइंट को स्टेक आउट करके बैक और नेक्स्ट जाते हैं। आसान है दोस्तों, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर समझ में आ गया। सिर्फ डीजे पे सेट करना या डीजे पे इसको इस्तेमाल करना ये बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी में सेट हो जाए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्यूरेसी महत्वपूर्ण है, बाकी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या करते हो, कैसा करते हो, चाहे प्रोसेस कैसा भी करो, लेकिन प्रोसेस एक्यूरेसी में हो गया, हमारा कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट टेक आउट कर करके मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं स्टेक आउटिंग के बाद में पॉइंट देने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर हम कोई पत्थर हो या पेंट हो या कोई खुट्टी हो गाड़ देते हैं और आगे का पॉइंट हम स्टेक आउट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये स्टेक आउटिंग का प्रोसेस चलता है। याद रखिए लैंड सर्वे फील्ड में एक ही प्रॉब्लम है, चलने का, क्योंकि लैंड सर्वे का फिटनेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से पत्थर रख के चुना या फिर पेंट्स मार के जो भी हमने जो पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पर ज़मीन पर उसको फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 50 mm, 44, 45, अभी 5-10 mm में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भाई सीमांकन का काम किया जाता है। लैंड सर्वे में दोस्तों सर्वे करना और सर्वे करने के बाद सीमांकन करना, ये 2 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है फील्ड वर्क पे। और ऑफिशियल ऑटोकैड वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फील्ड वर्क में एक कोऑर्डिनेट लेना और दूसरा सीमांकन के टाइम कोऑर्डिनेट से पॉइंट दिखाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने स्टेक आउट किया है ये कितने में है, इसकी जानकारी हम देख रहे हैं। ये थोड़ा हम अभी किसी झाड़ के नीचे आ चुके हैं, इसकी वजह से थोड़ा अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है। धूप में जाते हैं तो ठीक ठाक नहीं दिखता है, अब ये झाड़ के नीचे है इसलिए ये अच्छा दिख तो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको 5-10 mm भी ला सकते हैं या फिर लाते हैं, आता है ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सैटेलाइट्स दिख रहे हैं, कितने सैटेलाइट्स हैं। दोस्तों देख सकते हैं सैटेलाइट कितने हैं, और कितने mm में डिस्टेंस है उसको भी देख सकते हैं। इस तरह से हम सीमांकन का कार्य पॉइंट मार्क कर करके मैप के हिसाब से पूरा सीमांकन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। एक बात है दोस्तों, मशीन एक बार चलाना सीख गए और सर्वे का नॉलेज रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ्लोट हो चुका है, यानी अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि ऊपर से झाड़ है। जैसे झाड़ में जाएंगे तो उसका सिग्नल जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाता है और सिग्नल को प्रॉब्लम देता है।
सिग्नल को प्रॉब्लम सिर्फ झाड़ी नहीं, बाजू में कंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें या फिर डिस्टर्ब करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो फ्रीक्वेंसी में दिक्कत लाती है, उसके कारण हमारा एरर आना चालू हो जाता है। हमें 3 स्टेप में दिखाता है, एक फिक्स, दूसरा फ्लोट और तीसरा सिग्नल रेड, मतलब ग्रीन येलो रेड। ग्रीन है ओके है, येलो है 1-2 मीटर एरर, सिग्नल है भाई बेस का एक कनेक्शन टूट जाता है, तो एरर 5, 10, 15, 20, 25 मीटर, 30, 50 कितना आएगा, क्योंकि सिर्फ रोवर किया करो से देख सकते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट टेकआउट किया है हमने, जो हमारा पॉइंट नज़दीक है उससे कितना दूर है इसके भी बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। आशा है दोस्तों आपको इस टेकआउटिंग का प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस कोर्स को आप अच्छे से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है, कोई प्रश्न पूछना है तो व्हाट्सएप पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का सवाल का जवाब दिया जाएगा। इस तरह से ये झाड़ी है और उसमें हम टेकआउटिंग कर रहे हैं तो हमसे पॉइंट आप उतना 1 मीटर